व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक निफ्टी साथ ही साथ फिन निफ्टी का एनालिसिस जो कि हमने कल प्रोवाइड किए थे। क्या उसने हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे उस पर मूव किया या नहीं, और साथ ही साथ हम कल के लिए एनालिसिस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज मेरे कितने प्रॉफिट या फिर कितने लॉस हुए हैं और कहाँ पर मैंने किस लॉजिक के बिहाइंड में ट्रेड लिया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने PNL की ओर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने PNL की ओर और आज मुझे लॉसेस जो है -4109 रुपीज़ का है। क्योंकि लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था। जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था वो आपको कैंडल्स पे मैं आपको बता दूंगा, चार्ट्स पे। ठीक है, तो मैंने 4 ट्रेड मारे थे, जिसमें से 2 सक्सेस हुए छोटे छोटे रुपीज़ का और 2 बड़े बड़े लॉसेस रहे। क्योंकि अभी थोड़ा साइकोलॉजी मेरा इम्पैक्ट हुआ है और ये बड़े लॉसेस हुए हैं। मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। चलते हैं हम लॉजिक पे कि वहाँ पे मेरे को लॉस हुए हैं। तो आज हम देखें तो हमारा लेवल्स जो था एग्जैक्टली मार्केट ओपन भी वहीं पे हुआ है और वहीं पे बंद हो गया है। एक बॉक्स में ही मार्केट रन करता रहा है। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लिए हैं और इस चीज़ को मैंने आपको कल बताया था कि ये है भैया स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया। ठीक है, यहाँ तक मार्केट पहुँचते ही यह रेसिस्टेंस को फेस करेगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, आज मार्केट ओपन ही होता है गैप डाउन, और गैप डाउन होने से पहले आप एक चीज़ आप ये देख लो कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके का बना रहा है। आप इस चीज़ को देखो, यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर है। आप इस चीज़ को फाइंड आउट करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आज मार्केट होता है गैप डाउन ओपन। गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे यह ऊपर की ओर ना जाकर यह गैप फिल करने ज़रूर गया था, बट सस्टेन ना किया, और जो इसका सपोर्ट एरिया था वही रेसिस्टेंस एरिया बन गया। तो मैंने मॉर्निंग में क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा कि जब यह नीचे की साइड आ रहा है तो मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया, जिसकी वजह से एक मेरा SL हिट हुआ, ऊपर की ओर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, यह ऊपर की ओर तो ज़रूर गया, बट वहाँ से भी रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन फेस करने के बाद मैंने देखा कि मार्केट आज बहुत ही चौपी है और ट्रैप कर सकता है, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को वेट किया और यह अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया कि नीचे की साइड डाउन साइड की ओर आ रहा था। ठीक, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे ट्रेड लेते ही यहाँ का मेरा SL था ड्यू टू थीटा डी के। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था मंथली, जिसकी वजह से मेरा SL अगेन हिट हो गया। अब यहाँ से होता है मेरा साइकोलॉजी ख़राब, और साइकोलॉजी ख़राब होते ही मैं यहाँ पे देखता हूँ यह ऊपर तो जा ही रहा, तो मैंने एक मिडल पे यहाँ पे ट्रेड लिया जब इसके कैंडल ग्रीन में थे ऊपर की ओर। तब जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो अगेन एक SL हिट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैं भैया सोच लिया कि नहीं, अब मुझे आज के लिए डन हो गया मेरा ट्रेड, अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बस चार्ट्स देखूँगा। तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे की साइड आता है, एक लिक्विडिटी को देता है ताकि लोग ट्रैप हो पुट साइड के लिए, और जैसे पुट साइड के लिए ट्रैप होते हैं ये ऊपर की ओर निकल जाता है। भले एक रेंज में गया है बट धीरे धीरे गया है। इस पर जो प्रीमियम है वो बहुत ही स्लोली मूव किए हैं, और जो कि पुट साइड के प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत ही रैपिडली वो वैनिश हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैं एक अगेन फोल्ड करता हूँ विदाउट SL लगाने के बाद। यहाँ से मैं सोचा कि ये हेल्दियर क्लोजर है, अब यहाँ से इसे सप्लाई जोन देना है, बट ये यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। तो मैंने एक पोजीशन बनाया कॉल साइड का, थोड़ा क्वांटिटी बड़ा था, और उसके बाद क्या होता है कि आता है यह नीचे के साइड। मैं इसे होल्ड करता रहा, बट यह डोजी सेटअप आज काम नहीं किया, क्योंकि यह कैंडल ही रेड कैंडल में था, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नीचे की ओर फॉल किया, और मेरे को दोबारा जो बड़े दो जो मेरे ट्रेड्स हैं वो लॉस हुए हैं, वो इन्हीं दोनों की वजह से। वो दोनों जो ट्रेड्स के लॉसेस हैं वो इसी रीज़न की वजह से वो मेरे लॉसेस हुए हैं। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, फिर सोचा कि यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंसोलिडेशन दे रहा है, बट अगेन यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद क्या होता है कि एक प्यारा सा डोजी सेट बनाता है। इस टाइम पे जो पुट साइड के प्रीमियम थे वो बहुत ही रैपिडली ऊपर की ओर जा रहे थे, जहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना एक पोजीशन बना जाए, बट मैंने यह नहीं किया ड्यू टू मेरा ऑलरेडी SL बैक टू बैक हिट हो रहे थे। मैंने सोचा कि साइकोलॉजी मेरे इम्पैक्ट हो चुका है, तो आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप देखो तो यह कितना बड़ा कैंडल बनाया है डाउन साइड की ओर, और देखो लोगों को ट्रैप कितना प्यार से किया है। ये अगर हम देखें तो टोटल 75 पॉइंट्स के कैंडल बने हैं। मार्केट आज बहुत ही गंदा था, बट एनीवे हम देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लोगों को ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद सीधा यह डोजी सेटअप बनाकर ऊपर चला गया। एक पिन बार है, पिन बार बनाते ही ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद एक देता है रेड सेटअप जो कि बिग बार कैंडल है। उसके बाद थोड़े बहुत रेंजर में नीचे आता है, नीचे जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। बहुत ही
वाहियात तरीके से इनके प्रीमियम बिहेव कर रहे थे, कभी ऊपर 1 सेकंड में ऊपर तो वहीं 1 सेकंड में नीचे जा रहे थे। लास्ट के आपको 255 के बाद अब देखो कैंडल्स को, तो ऊपर नीचे कोई मतलब कैंडल यह नहीं बता रहा कि मैं किधर जाने वाला हूँ। बुल्स और बियर्स में दोनों में फाइट हो रहा था, जिसकी वजह से यह ऊपर नीचे बहुत ही वोलाटाइल था। इस टाइम पे प्रीमियम भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे थे, और ड्यू टू थीटा डी के आज एक्सपायरी भी था, जिसकी वजह से मार्केट कुछ ऐसा बिहेव किया। अब लॉजिक बताता हूँ कि मार्केट आज इतने से ही पॉइंट में क्यों ऐसा बिहेव किया। अगर हम देखें तो मार्केट आज मात्र 200 पॉइंट में मूव किया है, ऊपर नीचे। अगर हम देखें रिसेंटली डेज में तो मार्केट जो है कंटिन्यू वोलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। अब यहाँ पे है, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था कि यह भैया कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। ये जो जोन है, ये रिट्रेसमेंट जोन है, यहाँ पे टाइम पास जोन करेगा, उसके बाद यह ऊपर या फिर नीचे की ओर जा सकता है। चांसेस हैं ऊपर जाने का, क्योंकि मार्केट अभी हमारा स्ट्रॉन्ग है। ड्यू टू इजराइल और गाज़ा वार कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम देखें तो ये कंसोलिडेशन दे रहा है। अब जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया है, यह रेडी है कि अगेन एक नीचे की मूव देने के लिए, बट लेट सी, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। एक चीज़ और, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपको, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने रिस्क के एपेटाइट से ट्रेड करें। किसी भी यूट्यूबर या फिर कोई भी NISM सर्टिफाइड पर्सन ही क्यों ना हो, आप उसका चक्कर में ना आए। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यह एक बॉक्सेस में ही क्लोज हुआ है। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि ये क्या हेल्दी क्लोजिंग है ग्रीन कलर में, तो यहाँ से ऊपर की ओर भी यह जा सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करेंगे कि बैंक निफ्टी का आज ओपनिंग वहीं हुआ जहाँ से कल हमने सपोर्ट कर लैंड ड्रॉ किया था, और हमें जो हमारा प्रेडिक्शन था कि यह मार्केट जो है एग्जैक्टली जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे आया, और नीचे आकर हमारे लेवल्स को टच किया, ठीक वहीं पे क्लोजिंग दिया। अब ये डोजी सेटअप बनाया है, ठीक है, ये इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, बट जिस तरीके से इसका कैंडल स्टिक बना है, यहाँ से मार्केट कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कह सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे हेल्दी एकदम रेड कैंडल बनाया है, ऊपर गया लेकिन मार्केट ने रेसिस्टेंस फेस किया, ये सस्टेन ना करके नीचे की ओर आया, और नीचे आने के बाद अगेन आज टुडे जो है थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, अपने गैप को फिलअप किया, फिलअप करने के बाद कंटिन्यू नीचे की ओर रहा है। अब आगे क्या, तो जो इसका सपोर्ट एरिया था अब वो खुद ही अपने आप में रेसिस्टेंस एरिया बन चुका है, तो मैं इस रेसिस्टेंस एरिया को इरेज कर देता हूँ। अब अगर हम देखें तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, वो ट्रेंड लाइन क्या है, अगर हम इस चीज़ को मॉडिफाई करें तो हम देखेंगे कि यह एक रिस्पेक्ट दे रहा है, तीनों का भी मैचअप कर रहा है। यहाँ से चांसेस है कि ऊपर जाने का, बट जिस तरीके का सेटअप बना है वो हेड एंड शोल्डर है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो हम अपने लेवल्स को थोड़े बहुत और भी मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखें तो प्रीवियसली हमने एनालाइज कर रखा है इन सभी का लेवल्स, तो ठीक है, हमने इस चीज़ को मार्क कर लिया है। एक हमारा लेवल ये भी रह सकता है डाउन साइड के लिए कि इसके जो क्लोजिंग है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर इसको आया तो डेफिनेटली ये जो लेवल है मैंने यहाँ तक डाउन साइड के लिए मार्क किया है, यहाँ तक भी आ सकता है। अगर हम थोड़े ऊपर की ओर देखें तो अगर कल मार्केट ऊपर की ओर गया तो ये इसका जो आज हायर है उसको टच करेगा, साथ ही साथ जो इसका हायर है, अगर बहुत ही पैनिक मूवमेंट आते हैं तब यह ऊपर की ओर जाने के लिए ट्राई करेगा। यानी कि ये जो एरिया है वह रेसिस्टेंस एरिया बन चुका है। हम अगर इसके चैनल्स वगैरह फाइंड आउट करें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मूव डाउन ट्रेंड ही आएगा। बट एनीवे एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि जो हमने अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो ट्रेंड लाइन को यह ब्रेक डाउन दे दिया है। जो हमारा ट्रेंड लाइन था ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेक डाउन दिया और वहाँ से ये यहाँ पे फेस कर रहा है। ये अब इसका डिमांड जोन बन चुका है। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करे तो वह डिमांड जोन बन चुका है और यहाँ से यह कल ऊपर की ओर जाने के चांसेस हैं, जहाँ तक मेरा टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है। बट एनीवे देखते हैं कि कल क्या होता है। और यह चीज़ है कि यह स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है, तो ध्यान से आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा।
इस चीज़ को मैं थोड़ा और भी बढ़ा देता हूँ। ये है अब रेसिस्टेंस एरिया। यहाँ से इसे जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, इसको अपना पूरा बॉडी कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। बट ये जो रिट्रेस कर रहा है यहाँ पे, यह डिमांड जोन है। मार्केट कुछ चाह रहा है, अब कल होते हैं, मार्केट क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है। बट कल मार्केट बहुत ही ट्रैपिंग हो सकता है, तो आप अपने वाइजली से ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट इस चीज़ को क्रैक किया तो पैनिक अप की ओर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड की आया तो इस लेवल को डेफिनेटली टच करेगा 423947 का, ठीक है। वहीं हम देख ले फिन निफ्टी का। तो आज निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी में भी कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, हेड एंड शोल्डर का। अगर हम इस चीज़ को देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज यह 915 का एक हैमर बनाया है, बट रेड कैंडल में बनाते ही क्या हुआ, मार्केट थोड़े बहुत ऊपर गया, ऊपर जाकर सस्टेन ना किया। ना करने की वजह से ये डायरेक्ट बैक टू बैक नीचे आया, नीचे से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद लोगों को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद एक रेंज में ही रहा है। रेंज में आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यह एक चैनल बना दिया और चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड की ओर आया है। हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी लोगों ने अपने हिसाब से ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन ट्रैप होने के बाद ये क्या किया, इंस्टेंटली ये नीचे की ओर आ गया। तो आपको कैंडल की क्लोजिंग पे फोकस करना है, ना कि कर क्या रहा है। जब तक आपको कैंडल का क्लोजिंग ना मिले, कंफर्मेशन ना मिले, आप ट्रेड ना लें। वहीं हम फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी भी ठीक उसी तरीके से रिएक्ट किया है जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने किया है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है वो ये है, और आज यह एक डब्बे में ही रह गया है। अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो हम यहाँ पे पाएंगे कि मात्र यह 107 पॉइंट्स में मूव करता रह गया। मार्केट होता है गैप डाउन ओपन होते ही जो उन्होंने अभी पुट साइड के लिए BTST किया होगा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया, और प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते ही अपना गैप को फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद ये कंसोलिडेशन दिया। कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है भैया, यहाँ से होता है डाउन साइड का मूव स्टार्ट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यह मूव आया है 12:30 पे, और इस चीज़ का एंड हुआ है 1:30 पे। इट मीन पूरे 1 घंटे तक रेंज बनाते हुए नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पे जो इनके प्रीमियम थे वह बहुत ही वियर्ड रिएक्ट कर रहे होंगे, वो बढ़ तो रहे होंगे बट बहुत ही स्लोली। अगर डेल्टा सही होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ सकते थे, बट आज तक एक बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, जिसकी वजह से डेल्टा भी बहुत ही वियर्ड रिएक्ट कर रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर बन रखा है अभी करंटली, आप देखो तो एक ट्रायंगल बन चुका है। अगर हम इस चीज़ को मेज़र करें तो हम देखेंगे यह ट्रायंगल बिल्डअप कर दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, यह जिधर भी फटेगा वो उधर की ओर चला जाएगा। बाकी हमारे फिन निफ्टी में लेवल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से ट्रेड करना। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि अगर ये डाउन साइड की ओर मूव आया तो ये यहाँ तक अगर क्रैक किया इसको तो डाउन साइड की ओर यहाँ तक टच कर सकता है। ऊपर की ओर ये जाता है तो इस लेवल को टच करके ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो देन यू कैन लाइक इट। आल्सो एनी फीडबैक और एनी कमेंट देन कमेंट अस। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप का एनालिसिस के वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलरली डाले जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आगे आपको लर्निंग का वीडियो भी डालूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड ट्रेड सेफली।